एक हिरण और एक संत की कथा। एक महात्मा को क्यों लेना पड़ा मृग योनि में जन्म। जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छी होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि हम लोगों का धर्म क्या है, और धर्म करते करते फिर भी हमको एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना है। दोस्तों कहानी प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों कहानी को पूरा सुनिए तभी कोई बात समझ में आएगी। तो दोस्तों आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आ जाओ गौर करते हैं कहानी की तरफ। कि एक महाराज भरत हुए थे। भरत बहुत बड़े भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने उन्हें स्वयं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। तो दोस्तों एक बार भरत जी और गंडकी नदी में स्नान कर वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे। महात्मा को तो एक काम ही होता है सुबह सुबह उठ करके नदी में स्नान करके भजन पूजा करना। तो गंडकी नाम की नदी थी, उसमें स्नान करने के बाद वहां पर बैठे भजन कर रहे थे। और तब तक हुआ क्या कि उसी समय एक हिरनी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। अब आप लोग जानते हो कि हिरनी जात तो स्वभाव से ही डरपोक हुआ करती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा, नेत्र कातर हो गए। अभी प्यास बुझी न थी किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी मेरे भैया। इसलिए उसने भयबस एकाएक नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी। हिरनी ने सिंह के डर से और उस नदी को पार करने के लिए एकदम छलांग लगा दी मेरे भैया। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अतः उसका गर्भ, जब हिरनी ने लंबी छलांग लगाई तो उसका गर्भ खंडित हो गया और मेरे भैया वो गर्भ जाकर के हिरनी का और नदी के तेज प्रवाह जल में बहने लगा। महात्मा बैठ करके भजन कर रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। अब हिरनी उस नदी को पार तो कर गई, उधर जाकर के और जमीन पर गिरते ही गिरते उसका देहांत हो गया। अब महात्मा वो संत नहीं होता जिसके हृदय में दया ना हो मेरे भैया। उन महात्माओं ने जाकर के और विचार किया, बोले वाह, बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी ही दया आई। उसी मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती गई मेरे भैया। जब ममता हृदय में जागी कि ये बेचारा नन्नासा, इसका क्या दोष है, इसने संसार में कुछ नहीं देखा है और ये पानी में तेज प्रवाह में बह रहा है, मर जाएगा, इसकी मां तो मर गई। तो मेरे भैया महात्मा भरत ने और उस बच्चे को नदी से निकाल लिया। अब आप ही बताएं, उस बच्चे को नदी में डूबने से बचाया तो अच्छा किया या गलत किया? अच्छा किया, किसी की जान बचाई। लेकिन फिर भी महात्मा भरत को मृग योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? तो देखो ये बहुत बड़ा कारण है इसका। जब उस बच्चे को महात्मा भरत अपने साथ ले आए, कहां? अपने आश्रम पर। अपने आश्रम पर लाए तो नित्य उसके खाने पीने का इंतजाम किया। शेर ब्याग आदि से बचाने, लाड़ लड़ाने, पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। अब महात्मा इतना प्यार करने लगे उस बच्चे से, खाने पीने का इंतजाम करें और ब्याग, शेर, जंगली भेड़िया सबसे बचा करके रखें मेरे भैया। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। महात्मा के उस हिरण के बच्चे के प्रति इतना प्यार हो गया कि जो कुछ भी करते थे सब कुछ छूट गया। अब देखिए अब क्या हुआ। अब महात्मा विचार कर रहे हैं, अब तो इनका इतना हित बढ़ गया उस बच्चे में, इतना हित बढ़ गया, उन्होंने ऐसा विचार किया। कैसे खेद की बात है
कि इस बेचारे दीन मृग के बच्चे को काल चक्र के बेग ने और अपने झुंड और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु सब कुछ मुझे ही अपना समझता है, किसी का पता नहीं है इसे, और मुझ में विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। मेरे भैया, इस प्रकार उस हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उनके स्नेह पास में बना रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र फल मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से उसे भी अपने साथ लेकर ही वन में चले जाते। मेरे भैया, कभी कभी क्या होता कि कभी कभी वो हिरण का बच्चा और घास चरने के लिए थोड़ा दूर निकल जाता, थोड़ी देर में आता तो वो व्याकुल हो जाते बहुत। कभी कभी इतना विचार करने लगते थे कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो किसी नीच हत्यारे ने मार दिया हो, किसी पहेलिया ने मार दिया हो, किसी और जंगली जानवर ने कहीं खा तो नहीं लिया, ऐसा विचार करते लगे। कभी मैं पड़े कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद करके बैठ जाता, तब वह चकित से मेरे पास आकर जलबिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता था। ऐसे ऐसे विचार सोचते हैं महात्मा जब वो बच्चा थोड़ी देर दिखाई नहीं देता। मेरे भैया, अब क्या हुआ, इस प्रकार महर्षि भरत जी विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छोने के पालन और पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिनका टलना अत्यंत कठिन है, हुआ क्या, चौथापन आ गया था, शरीर वृद्ध था, जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ाया, काल आ गया उनका। लेकिन एक बात और हुई, क्या कि जब उनका काल आया उस समय भी वह हिरण के बच्चा उनके पास में बैठा हुआ था, पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। जब हिरण के बच्चे में उनका मन लगा हुआ था उसी समय उनका शरीर छूट गया। अब कहते हैं ना कि अंतः मति सो गति, जब इंसान की आखिरी वक्त में जो मति हुआ करती है भगवान उसे वही गति दे देते हैं। भगवान ने देखा, वहां पर जाकर के न्याय हुआ, देखा सब कुछ हिसाब किताब कराया गया, तो देखा वाह तुमने भक्ति तो बहुत की, लेकिन अंत में आकर के तुमने सब कुछ छोड़ दिया और एक हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि अपना धर्म भी भूल गए। तुम्हारा धर्म ये था कि उस बच्चे को बचाया आपने, अच्छी बात थी, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन उसके बाद एक और धर्म था। क्या था कि जब वो बच्चा समझदार हो गया था, चलने फिरने लायक हो गया था, तो उसे उसकी बिरादरी में उसके हिरण के साथ में, हिरणों के साथ में छोड़ देना चाहिए था। आप तो उस बच्चे में इतने पागल हो गए कि अपना कर्तव्य बिल्कुल सब कुछ भूल गए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे भैया उसी समय महात्मा भरत को और हिरण की योनि मिल गई, हिरण की योनि मिल गई। अब देखो उनकी साधना बहुत अत्यंत मजबूत थी, तो उन्हें मृग की योनि तो मिल गई, लेकिन उन्हें सब कुछ याद रहा। जब मृग योनि में आए तब ध्यान आया, बोले हमने क्या किया था, पहले बहुत कुछ किया था, है? लेकिन मृग होने के बावजूद उन्होंने अपनी हिरनी मां को छोड़ा और छोड़ करके उसी गंडकी नदी में दोबारा आए। वहां पर सभी संतों के साथ में रहा करें और एक बार आधे शरीर को जल में डुबो करके उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। मेरे भैया इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा ध्यान रखना, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की जान बचाओ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा अच्छी बात है, जान बचाओ, लेकिन जान बचाने के बाद अपना कर्तव्य भी देखो कि हमारा कर्तव्य क्या है। महात्मा का कर्तव्य ये था कि उस हिरण के बच्चे को बचाया, बचाने के बाद जब वो बच्चा समझदार हुआ, जब तक समझदार नहीं था तब तक पालन पोषण किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन जब समझदार हो गया उसी समय उस बच्चे को ले जाकर के उसकी बिरादरी में हिरणों के साथ छोड़ देना चाहिए था और आकर के खुद अपने भजन को और पूजा में लग जाते। ये उनका सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन वो तो बच्चे के प्यार में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि भगवान ने दोबारा उन्हें मृग योनि में भेज दिया।
तो मेरे भैया इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा में इस कहानी का प्रमाण आया है और ये बहुत ही सुंदर कहानी है। मेरे भैया कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। मेरे भैया आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।